Dear students, myself Ramesh Kumar, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government Lawyer College चूरू। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सोडियम पोटेशियम आयन पंप के बारे में स्टडी किया था। आज जो बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल या मेटल आयंस पाए जाते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेटल और मेटल आयंस है, इनको ब्रीफली एक टेबल के थ्रू समझाया गया है और ये टेबल पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। इस टेबल की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। फर्स्ट ए ग्रुप की, सेकंड ए ग्रुप की, सेकंड बी ग्रुप की और ट्रांजिशन मेटल्स की। फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल आयन पाए जाते हैं वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पाए जाते हैं। ग्रुप सेकंड के मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ आयन पाए जाते हैं। सेकंड बी ग्रुप के जिंक 2+ और निकल 2+ आयन पाए जाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे मेटल्स बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। अब इनकी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल आयंस की फास्ट होती है, सेकंड ए की मीडियम होती है, सेकंड बी और ट्रांजिशन मेटल्स की एक्सचेंज रेट 0 होती है। फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल आयंस है वो ऑस्मोटिक कंट्रोल और इलेक्ट्रोलाइट्स आयन करंट्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करते हैं, ट्रिगर्स करते हैं और कन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल्स हैं उनमें मेजर रोल प्ले करते हैं। सेकंड बी ग्रुप के मेटल आयंस की बात करें तो ये एसिड कैटालिसिस प्रोसेस को एनहांस करते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स रेडॉक्स कैटालिसिस प्रोसेस के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम आयन के डिफरेंट फंक्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोडियम पोटेशियम है वो किस फॉर्म में बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तो जनरली ये सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, क्लोराइड्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। सोडियम आयन की बात करें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायन है, जबकि पोटेशियम है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायन है। इनके द्वारा पौधे और जीव जंतुओं में बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले फंक्शन की बात करें तो बॉडी के नॉर्मल हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो ऑस्मोटिक रेगुलेशंस होते हैं वो जनरली सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। सेकंड फंक्शन की बात करें तो जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम का मेंटेनेंस है वो इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो पीएच रेगुलेशन का काम भी इन आयंस के द्वारा किया जाता है। थर्ड फंक्शन की बात करें तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस ट्रांसपोर्टेशन है वो भी इन आयंस के द्वारा फिजिबल किया जाता है। इसके साथ नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं ये आयन। अब बात करें जो ग्लोबुलिन्स होती है तो फिजिकल सॉल्यूशन में इन आयंस के द्वारा स्टेबल की जाती है। तो ये ग्लोबुलिन्स है वो जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करती है। इनडायरेक्टली ये सोडियम पोटेशियम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ ही जो प्लाज्मा प्रोटीन्स का हाइड्रेशन है
वो भी इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो जो एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे पैंक्रेटिक है, बाइल, गैस्ट्रिक है, तो इन जूस के सेक्रेशन में सोडियम और पोटेशियम आयन है वो रिक्वायर्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर और जो प्रोटीन और ग्लाइकोजन का स्टोरेज है उसके लिए पोटेशियम आयन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। जो ये सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, ये जनरली यूरिन के थ्रू बॉडी से निष्कासित किए जाते हैं। और सोडियम साल्ट है वो जनरली पर्सपिरेशन, जो पसीना निकलता है स्किन के थ्रू, उसके द्वारा भी एक्सक्रीटेड किए जाते हैं। तो ये सोडियम और पोटेशियम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल है जो कि बॉडी रेगुलेट के साथ पैंक्रेटिक जूस, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन और बहुत सी मेंटेनेंस जो फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कैल्शियम। तो जनरली हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। बॉडी के जो बोन्स होती हैं, टीथ होते हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स में जो सेल्स होते हैं, ये कैल्शियम कंपाउंड्स के ही बने हुए होते हैं। अब हम बात करें कि जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयन है वो हार्मोनल एक्शंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और कैल्शियम फॉस्फेट है वो हड्डियों में और दांतों में सेम मिनरल एपेटाइट का जो कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, सी ए है, ये C8N PO4 होल 6X2, जहाँ पे X फ्लोरीन, क्लोरीन और OH ग्रुप हो सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम आयन का जो रोल होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी पाया जाता है। और साथ में ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है और नर्वस पल्सेज के ट्रांसमिशन में मेजर रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही ब्लड कोगुलेशन में भी ये इम्पोर्टेंट एजेंट की भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम कैटायन के रोल के बारे में। तो मैग्नीशियम कैटायन की चार्ज टू रेडियस रेशियो की बात करें तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके लिए आयनिक पोटेंशियल वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो इसके द्वारा जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है। जनरली ये मैग्नीशियम H2O होल 6 की फॉर्म में या हाइड्रेशन फॉर्म में पाया जाता है। इसके साथ ही जो न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनमें जो नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज पाई जाती है ROPO3H-, तो इनके लिए एक काउंटर आयन का काम करता है। जो DNA और RNA का जो 3D स्ट्रक्चर की स्टेबलाइजेशन है वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू संभव हो पाती है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो DNA है और जो RNA है वो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है। अलग अलग जो लिविंग बींग्स हैं इनमें कईयों में RNA भी होता है, लेकिन मेजर DNA जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। तो इनकी जो 3D स्ट्रक्चर है उसको स्टेबलाइज करता है। कहने का मतलब जेनेटिक मशीनरी में जो वर्क होता है उसके लिए मैग्नीशियम कैटायन की प्रेजेंस है वो मस्ट रिक्वायर्ड या एसेंशियल होती है। मैग्नीशियम आयन है वो शुगर के फॉस्फेट शुगर में कन्वर्जन के लिए भी जरूरी होता है। यहाँ पर जो
कन्वर्जन होता है शुगर टू फॉस्फेट शुगर, उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी बोलते हैं, और एक होता है काइनेज एंजाइम। और सभी काइनेज एंजाइम वो मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस में ही वेल फंक्शनिंग करते हैं। इनका एक्टिवेशन कह दो या सबस्ट्रेट पे एक्शन कह दो, तो उसके लिए मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। और जो कन्वर्जन होता है इसमें जनरली फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। इसके साथ जो भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, तो उसके लिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हम बात करें तो मैग्नीशियम आयन इसमें सेंट्रलाइज होता है, सेंटर में पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है जिसमें पोरफिरिन रिंग है, और इसमें 4 नाइट्रोजन जो एटम्स है वो मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये फाइटोल है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें तो यहाँ पे ये डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ये जो मैथिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप क्लोरोफिल ए के लिए है, और इसको यदि हम रिप्लेस कर दें एल्डिहाइड ग्रुप से CHO से, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा क्लोरोफिल बी। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए मैग्नीशियम 2+ आयन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जिंक आयन की। तो जो जिंक मेटल आयन है वो बॉडी में काफ़ी बहुतायत पाया जाता है और मेटलो प्रोटीन्स की फॉर्म में पाया जाता है। जिंक आयन, ये जो मेटलो प्रोटीन्स होते हैं जिनमें जिंक पाया जाता है, ये कॉपर, क्रोमियम, मरकरी और अदर मटेरियल्स को बाइंड करने का काम करते हैं। इसके साथ इसका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है। जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेजेज है और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, इनमें जिंक आयन है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। इसके साथ जो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इनकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी को जिंक आयन एनहेंस करता है। जो बहुत से एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये जिंक एंजाइम है, और इनके बाद लगभग 80 और ऐसे एंजाइम खोजे गए हैं जिनमें जिंक मेटल है वो पाया जाता है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिंक आयन लिविंग बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। इसके साथ जिंक का जो एक फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है, और साथ में जो जीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम भी करता है। ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए की है जिसमें जिंक एक्टिव साइट शो की गई है। ये जिंक 2 हिस्टिडीन और 2 ग्लूटामिक एसिड से बॉन्डेड रहता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।